अनंत सिंह के खिलाफ एक इतना बड़ा महागठबंधन तैयार हुआ है और इसलिए इस बार छोटे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आ गई। सरकार छोटे हैं लेकिन मुसीबत बड़ी है और सबको ये भी पता है कि हम अकेले के बल पर अनंत सिंह से नहीं लड़ सकते क्योंकि अभी पूरी राज्य सत्ता का उसको वर्चस्व मतलब उसको ये मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। पूरी सरकार उसके कदमों में है आज की तारीख में। तो इसलिए इन लोगों ने महागठबंधन बनाया है अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए। अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं ये ट्रेलर मात्र है। इसका पूरा सिनेमा अभी होना बाकी है क्योंकि असली जो होगा वो नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसमें मोकामा सीट एक बहुत हॉट सीट है। हमेशा से हॉट सीट रहा है। जो 100 राउंड गोलियां चली तो जिन हथियारों से गोलियां चली उसको जब्त करना प्रशासन का कर्तव्य है ना। किन हथियारों से गोलियां चली? गांव वाले कह रहे हैं कि AK-47 भी था, नए-नए आधुनिक हथियार थे, तो उन अवैध हथियारों को जब्त करना पुलिस का काम है ना। फिर महागठबंधन के प्रमुख चेहरों को मैं बताता हूँ। तो विवेका पहलवान है, जो लदमा गांव का ही रहने वाला है, अनंत सिंह का गोतिया है। एक तो विवेका पहलवान है महागठबंधन के चेहरे। दूसरा चेहरा तो यही सोनू मोनू है, दोनों युवा और कर्मठ अपराधी हैं दोनों। इसके अलावा एक है महागठबंधन में आपको ललन सिंह मोकामा का, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। एक चेहरा आपको है सूरज भान, है ना? सूरज भान भी माफिया डॉन है उसकी। और एक चेहरा आपको अशोक महतो है। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने मुंगेर से चुनाव लड़ा था। नमस्कार। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला होता है, उसके बाद 100 राउंड फायरिंग भी होती है और कुछ दिनों एक ही दिनों के बाद आनंद सिंह अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार में हम जानेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास सर हैं, इन सब लोग बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। ये धन्यवाद आपका। सर, ये जो पूरा मामला है आनंद सिंह का, 100 राउंड फायरिंग होती है, उसके बाद उनको वो सरेंडर भी कर देते हैं, ये पूरा मामला को आप कैसे? देखिए मामला तो बहुत गंभीर है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो बिहार में एक उपजाऊ जमीन तैयार की है माफिया के लिए, अब उसी जमीन की ये फसल उग रही है जिसको हम और आप देख रहे हैं। देखिए अनंत सिंह बिहार का एक खूंखार माफिया सरगना है, क्रिमिनल है। अभी 16 अगस्त को पिछले साल जेल से छूट के आया है। और जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो अनंत सिंह की एक तरह से आप कह सकते हैं गिरोह में शामिल हो गए हैं। और ऐसी स्थिति है बिहार में कि अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे बंद कमरे में पलटू के साथ उसकी गुफ्तगू होती है। अब देखिए अनंत सिंह को अब चुनौती मिलने लगी है। अब वहाँ बाढ़ में अनुमंडल में एक है पचमहला थाना, वहाँ एक नौरंगा जलालपुर गांव है। वहाँ के दो भाई अपराधी हैं सोनू और मोनू। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी से भी उनके ताल्लुकात थे। उनके पिता प्रमोद सिंह अधिवक्ता हैं, वकील हैं, माता जो है उर्मिला सिन्हा मुखिया है। अब सोनू मोनू का एक लखीसराय में ईंट भट्ठा है, उसमें कोई मुकेश सिंह नाम का मुंशी काम करता था। सोनू मोनू को शक हुआ कि इसने 50-60 लाख रुपए का गबन किया है, इधर उधर किया है। उन लोगों ने मुकेश सिंह के मकान पर ताला मार दिया। मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अब अनंत सिंह तो एकदम छोटे सरकार खुद को समझता है, लगता है न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका सबकी शक्तियां उसमें निहित हो। एकदम चलंत अदालत लोक अदालत क्या बन के ये 10-12 गाड़ियां लेके पहुंच गया आधुनिक हथियारों के साथ, है ना। न्यायमूर्ति इतने हथियारों के साथ घूमे तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं। AK-47 SLR कितने हथियार। उसके बाद कहते हैं कि इसने मुकेश सिंह का ताला तो खुलवा ही और उसके बाद 100 राउंड वहां फायरिंग हुई जलालपुर गांव में। अब उसको लेके अलग अलग बात है। सोनू मोनू कहता है कि हम लोगों ने फायरिंग नहीं की, जो भी फायरिंग की वो विधायक की तरफ से मतलब पूर्व विधायक की तरफ से हुई फायरिंग। अनंत सिंह का कहना है कि उसने फायरिंग की, उसमें मेरे एक आदमी उदय यादव के गर्दन में गोली लगी है। जो भी हो इस मामले को लेके 3-4 केस हुए हैं पचमहला थाना में। पचमहला थाना प्रभारी ने अपने बयान पर भी एक केस किया है, प्रहलाद कुमार झा ने, जिसमें उसने लिखा है कि अनंत सिंह ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। अब देखिए कल मुकेश सिंह के घर 10-15 राउंड फिर फायरिंग हुई है और इधर प्रहलाद ये जो है पचमहला थाना में जाके सोनू सिंह ने सरेंडर कर दिया है और वो फुलवारी शरीफ जेल पहुंच गया है। अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, वो बेऊर जेल पहुंच गया है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ शांत हो गया है क्योंकि ये सोनू भी अंदर है, अनंत सिंह भी अंदर है। लेकिन ये शांत नहीं हुआ। अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं ये ट्रेलर मात्र है। इसका पूरा सिनेमा अभी होना बाकी है क्योंकि असली जो होगा वो नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसमें मोकामा सीट एक बहुत हॉट सीट है। हमेशा से हॉट सीट रहा है
और उसको लेके ये सारी कवायद हो रही है, ये सारी रस्साकशी हो रही है। सर, इस जी। पे विशेष चर्चा और करेंगे, लेकिन एक सवाल सर आपसे करना चाहेंगे कि आप लगातार आनंद सिंह से आप नाराज़गी भी आपकी बहुत बार रही जी, है ना? और आपका ये फ़ोटो काफ़ी समय से चल रहा है, फ़ोटो जी, जी, लेकर के आप हर एक मीडिया चैनल में जी, बोलते जी। हैं। तो सर एक सवाल होगा कि अब आप प्रशासन से खुश हैं? जिस तरह से अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, प्रशासन के मतलब गिरफ्तारी दे दी है, तो सर अब आप खुश हैं, संतुष्ट हैं प्रशासन की कार्रवाई से? नहीं, नहीं, अभी तो खुश नहीं हूँ। पहली बात कि अनंत सिंह ने यदि सरेंडर किया तो इस वजह से नहीं कि प्रशासन का दबाव पड़ा, वो अपनी जान बचाने के लिए उसने सरेंडर किया है। अच्छा। क्योंकि अभी बेऊर जेल में ही वो सुरक्षित रहेगा, बाहर में तो उसको बहुत खतरा है। और प्रशासन से तो मैं तब खुश होता ना जब कि प्रशासन लदमा गाँव में रेड करता। अच्छा। आखिर जो 100 राउंड गोलियाँ चली, तो जिन हथियारों से गोलियाँ चली उसको जब्त करना प्रशासन का कर्तव्य है ना। किन हथियारों से गोलियाँ चली? गाँव वाले कह रहे हैं कि AK-47 भी था, नए-नए आधुनिक हथियार थे, तो उन अवैध हथियारों को ज़ब्त करना पुलिस का काम है ना। 22 तारीख की घटना, आज 25 तारीख है, पुलिस की ये भी औकात नहीं है कि वो एक बार जाके लदमा गाँव पर अनंत सिंह के आवास पर रेड करे। जबकि मैं अभी भी कहता हूँ कि अनंत सिंह के ठिकानों पर यदि छापेमारी होगी, तो अवैध हथियारों का ज़ख़ीरा बरामद होगा। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के बहुत करीबी हैं, इसलिए पुलिस इससे मतलब आँखें चुरा रही है। सर आप कह रहे हैं आनंद सिंह खुद को बचाने के लिए जेल में चले गए हैं, है ना? तो उनके पीछे कौन है? मतलब चूँकि ये एक सवाल होता है कि आनंद सिंह के पहले आनंद सिंह के खिलाफ कोई बोलता नहीं जी, था जी। और आज आनंद सिंह के खिलाफ सोनू मोनू एक सामने आ गया है ना? तो अब इसके पीछे और कौन-कौन है? किसकी साजिश लगती है? क्या ये राजनीतिक साजिश है या बाहुबलियों की साजिश नहीं, है? नहीं, दोनों देखिए बिहार में मैं बार-बार कहता हूँ कि अपराध और राजनीति में चोली-दामन का रिश्ता है। अच्छा। यहाँ के सारे बड़े-बड़े अपराधी सब फिर राजनीति में आ जाते हैं, कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, किसी की पत्नी विधायक बन जाती है, ये सब पुराना खेल है। हुँ, तो अनंत सिंह के खिलाफ अभी क्या हो गया है कि कुछ महीने से एक महागठबंधन तैयार हो गया है। महागठबंधन। महागठबंधन। अच्छा। और महागठबंधन के संयोजक का नाम मैं पता कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा आपको। लेकिन महागठबंधन के प्रमुख चेहरों को मैं बताता हूँ। एक तो विवेका पहलवान है, जो लदमा गाँव का ही रहने वाला है, अनंत सिंह का गोतिया है। पूर्व में भी विवेका पहलवान और अनंत सिंह के संघर्ष में दर्जनों लाशें गिरी। अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह को उसने मरवा दिया था 2006 में। बीच में दोनों में युद्ध विराम था, फिर युद्ध विराम टूट गया है। सोनू सिंह कहता है कि विवेका पहलवान मेरे पिता तुल्य है। हाँ, उन्होंने उनके मुझ शिष्य हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया है। एक तो विवेका पहलवान है महागठबंधन के चेहरे। दूसरा चेहरा तो यही सोनू-मोनू है, दोनों युवा और कर्मठ अपराधी हैं, दोनों भाई हैं। अभी तो यही लोग छाए हुए हैं अनंत सिंह से टकरा के। इसके अलावा एक है महागठबंधन में आपको ललन सिंह मोकामा का, जिसकी पत्नी सोनम देवी ने नीलम देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। विधायक बना। दो 2022 में हुँ, उपचुनाव लड़ा था, हार गई थी। तो ललन सिंह भाजपा में है, वरिष्ठ राम भक्त है। वो भी एक महागठबंधन का चेहरा है। एक चेहरा आपको है सूरज भान, है ना? सूरज भान भी माफिया डॉन है, उसकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से MP रह चुकी है और वो ललन सिंह का चचेरा ममेरा फुफेरा ऐसा कुछ भाई है, कज़िन है। और एक चेहरा आपको अशोक महतो है, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने मुंगेर से चुनाव लड़ा था, तब अनंत सिंह ने पैरोल पर बाहर निकल कर ललन सिंह की मदद की थी, तो उससे खुन्नस खाया हुआ है। तो अनंत सिंह के खिलाफ एक इतना बड़ा महागठबंधन तैयार हुआ है और इसलिए इस बार छोटे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत आ गई। सरकार छोटे हैं लेकिन मुसीबत बड़ी है। सर आपने जितने भी लोगों का नाम बताया, बाहुबलियों का नाम बताया, जी, वो जी। सब राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए जी, जी, बिल्कुल मैंने कहा ही कि बिहार में अपराध और राजनीति का चोली-दामन का रिश्ता है। सूरज भान जो है वो राष्ट्रीय लोजपा में है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है। ललन सिंह जो है वो वरिष्ठ राम भक्त है, भाजपा का नेता है। अशोक महतो राजद का है, उसकी पत्नी राजद की प्रत्याशी थी, है ना? तो ये लोग तो हैं ही राजनीति में। मतलब इनको बाहुबलियों के साथ-साथ राजनीतिक साजिश भी रची जा रही है दोनों, अनंत सिंह को रोकने के लिए। दोनों, दोनों। क्योंकि सबको ये भय है कि अनंत सिंह यदि फिर मोकामा से विधायक बन जाएगा और जिस तरह से मुख्यमंत्री उसकी कठपुतली है, तो उससे अनंत सिंह की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो उस ताकत को तो कहीं रोकना है ना। और सबको ये भी पता है कि हम अकेले के बल पर अनंत सिंह से नहीं लड़ सकते क्योंकि अभी पूरी राज्य सत्ता का उसको वर्चस्व मतलब उसको ये मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। पूरी सरकार उसके कदमों में है आज की तारीख में। तो इसलिए इन लोगों ने महागठबंधन बनाया है अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए। आखिरी जाते-जाते आखिरी जी, सवाल होगा, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव पे अगर हम लोग चर्चा करें, जी। क्योंकि आपने कहा है कि बाहुबलियों का राजनीति में महागठबंधन बहुत बनाया। तगड़ा जी, जी, एंट्री जी, एंट्री जी। हो चुका है और बाहुबलियों का महागठबंधन इधर भी हो रहा है वर्चस्व की लड़ाई में भी और राजनीतिक लड़ाई में भी। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों से क्या अपील करेंगे? कैसे किनको वोट करना चाहिए? अरे लोगों से तो यही अपील करूंगा कि बिहार को बचाना है तो इन गुंडे मवालियों को किसी हाल में नहीं वोट दें। बिहार का दुर्भाग्य है कि लोग जाति और धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देते हैं।
मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते, पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। इन लोगों ने मिलकर बिहार का कचरा बना दिया है। इसलिए अच्छे उम्मीदवार को वोट दें, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, और यदि कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं हो तो नोटा का बटन दबाएं। ईवीएम पर अब नोटा का भी बटन रहता है कि कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो नोटा दबा दीजिए। सर एक डाटा जी, आया था कुछ दिन पहले हमने चलाया था जिसमें बताया गया था कि अभी मैक्सिमम विधायक जी। और सांसदों का भी हमने ग्रुपिंग बताया था कि जिन पर आपराधिक मामलाएं दर्ज है ना। तो सर अभी अभी ऐसी कौन सी पार्टी आपके नजर में है जिस पे आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो? नहीं मतलब ऐसे तो मतलब तुलनात्मक यदि कहें तो कांग्रेस कुछ हद तक बची हुई अपराधियों से, कुछ हद तक वामपंथी पार्टियां बची हुई हैं, और जन स्वराज पार्टी एक नई पार्टी बनी है वो बची हुई है। अब बाकी तो भाजपा है, राजद है, जदयू है, ये सब तो खैर इस हवा में सब नंगे हैं। इन लोगों में तो होड़ लगी हुई है कि हम ज्यादा माफिया को ले तो हम ज्यादा माफिया को। जी। चलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबों में बाहुबलियों का दबदबा है, ऐसा सर ने भी सीधे तौर पे कहा है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।